एवरीवन, नमस्कार। आप सबको गुरुकुल में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार चांद। प्रोफेशनली आई एम ए लॉयर एंड शी इज माय वाइफ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संगीता चांद, आई एम ए होम मेकर। मैं तो पहले भगवान को बहुत बहुत थैंक्स दूंगा कि हमारा ज़िंदगी में एमओए जैसा इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी लाए, जहाँ पर हमारा ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हो गया। दोस्तों, ये बिजनेस हमें स्पॉन्सर किया है हमारे जो क्लोज फ्रेंड मेरे थे, वो है मिस्टर संजय एंड अंजू जैन। मैं पहले दोस्तों अपने बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को बताऊंगा। मेरा जन्म जो हुआ था उड़ीसा की बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, बालासोर शहर में। बालासोर उड़ीसा का एक छोटा सा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। मैं एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हूँ। मेरा पिताजी ही इज ए लॉयर, वेरी एमिनेंट एंड सक्सेसफुल लॉयर। माई ग्रैंडफादर इज ऑल्सो ए लॉयर। ठीक है। मेरा मम्मी जो है वो एक हाउस वाइफ है। हम लोग 4 भाई 2 बहन, सब एक साथ रहते थे, एक साथ बड़े हुए हैं इन ए बिग जॉइंट फैमिली। दोस्तों, मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो दैट इज ऑल्सो इन बालासोर। आई डिड माई मास्टर्स इन कॉमर्स, एमकॉम किया हूँ। देन आई डिड माई बैचलर इन लॉ, LLB डिग्री किया हूँ। बीइंग फ्रॉम ए लॉयर्स फैमिली, बचपन से मुझे बहुत सारे सक्सेसफुल लॉयर का एसोसिएशन मिलता था। ठीक है। तो पहले से ही लीगल प्रोफेशन के लिए एक इंक्लिनेशन डेवलप किया था। तो मैं आफ्टर कंप्लीटिंग माई LLB मैं उसी प्रोफेशन में जुड़ गया। अंडर द मेंटरशिप ऑफ माई फादर आई स्टार्टेड हैविंग माई ओन प्रैक्टिस एट बालासोर बार एसोसिएशन ज्वाइन किया एज ए लॉयर। पहले से ही मैं बहुत अच्छा करता था। द रीजन बिंग, मुझे बहुत सब कुछ रेडी में मिल गया। आई गॉट रेडीमेड गाइडेंस फ्रॉम माई फादर। पूरा क्लाइंटेल मेरा पिताजी को मुझे मिल गया, उनका चैम्बर मिल गया, उनका गुडविल मिल गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। तो मुझे बहुत कुछ दिक्कत नहीं हुआ प्रोफेशन में, एंड आई वॉज डूइंग वेल। लोग बोलते थे मैं अच्छा करता था, लेकिन दोस्तों अच्छा करना और अच्छा इनकम करना में बहुत फर्क होता है। तो आपको पता होगा ये प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन में आपको काफ़ी दिन तक एज ए इंटर्न काम करना पड़ता है, इंटर्नशिप में रहना पड़ता है। और इंटर्नशिप में अंदर आपको बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता है। मेरा जो ग्रूमिंग हुआ बचपन से, क्योंकि पिताजी बहुत सक्सेसफुल थे, हम लोग का अच्छा ग्रूमिंग हुआ बचपन से, बड़े बड़े चीज़ देखे हुए हैं। तो बचपन से ही बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम दिमाग में था। मुझे लगता था पिताजी एक कार रखे हैं, मैं जैसा ही इनकम करूंगा 2-3 कार तो खरीद ही लूंगा। पिताजी से एक घर किए हैं बालासोर में, मैं तो हर जगह में अपना घर बना लूंगा। लेकिन जब खुद का इनकम शुरू किया ना, तब पता चला चावल का भाव कितना होता है। लगा कि नहीं, इनकम अच्छा है प्रोफेशन, बट इट विल टेक टाइम, ये समय लगेगा कोई भी कहीं करने के लिए। लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहता था, सो आई वॉज ओपन माइंडेड। मैं हर समय ढूंढता था कुछ करने के लिए। बालासोर में मैं बहुत सारे रिलीजियस, सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था, बहुत काम करता था उस रिलेटेड। और उसी दौरान मेरा प्लेन का साथ मेरा मुलाकात हुआ था, संजय जी का साथ मेरा दोस्ती हुआ था, और हम लोग बहुत क्लोज दोस्त बन गए थे उस दौरान। ठीक है। संजय जी को मेरा हैबिट ऑलमोस्ट सेम था, हम लोग दोनों का हॉबी सेम था, दोनों साथ में घूमते थे, बहुत घूमते थे। तो हम लोग बात करते थे कुछ डेफिनेटली जिंदगी में मिलकर करेंगे। ठीक है। संजय जी पर्टिकुलर मुझे ये बोलते थे कि हम मिलकर कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे पता नहीं था। शुरू कर दिया कुछ, कहीं पे टीक प्लांटेशन करेंगे, वो नहीं हो पाया। कहीं पे पुराना फैक्ट्री खरीदेंगे, उसको और एक बार चलाएंगे, वो भी हो नहीं पाया। ऐसा चलता था। और बीच में संजय जी दिल्ली शिफ्ट हो गए, बालासोर से दिल्ली शिफ्ट हो गए। मैं बालासोर में रहा, वहीं पे प्रैक्टिस करता था। ठीक है। शादी हो गया और वो सब चलता था। दोस्तों, इन द मीन टाइम कुछ साल के बाद संजय जी वापस आए और मेरे साथ फिर बात किए कि आपको तो घूमना फिरना बहुत पसंद है, मैं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देखा हूँ, अगर हमें इसको सही मायने में इसको डेवलप करेंगे दोस्तों, तो वो बोले कि हम 3-4 साल के बाद शायद अगर सही मायने में इसको हम बिल्ड कर सकते हैं ना, तो हर साल हम लोग फॉरेन ट्रिप में जाएंगे, आपका फैमिली मेरा फैमिली मिलके हम बहुत एंजॉय करेंगे। फिर मुझे वो घर बुलाए, प्लान दिखाए, बिजनेस का प्लान दिखाए, जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है। ठीक है। प्लान खत्म होने के बाद मुझे कुछ कैसेट्स दिए, उस समय कैसेट्स ही था, कुछ किताबें दिए पढ़ने के लिए, और बाकायदा फॉलोअप किए। उसके बाद मैं उनके साथ ज्वाइन कर गया। मैं जब एमओए ज्वाइन किया, मैं एमओए के साथ नहीं जोड़ा था, मैं संजय जी का साथ जोड़ा था, बिकॉज मुझे उनका ऊपर भरोसा था, उनका कॉन्फिडेंस का ऊपर भरोसा था। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी हम प्लान दिखाते हैं ना, हम कितना कॉन्फिडेंस के साथ हम ये दूसरे को प्रेजेंट करते हैं ना, उसका ऊपर बहुत डिपेंड करता है सामने वाला हमारे साथ कितना चाहेगा कि एमओए के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। तो मैं ज्वाइन करने के बाद फिर क्या हुआ, संजय जी बोले कि आप एक काम करो, आप कुछ लिस्ट बनाओ, मैं दिल्ली वापस जाता हूँ और 5-7 दिन के बाद मैं आके
फिर आगे करूंगा, लोगों के साथ हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं बैठने वाला नहीं था, वो निकल गए। जब मुझे वो प्लान दिखाए थे ना, वो जिस पेपर में वो प्लान दिखाए थे, मैं वो पेपर 7-8 पेज का पेपर था, मैं वो पेपर ले आया था घर। मैं उसको लेके लोगों के पास पहुंच गया, घर घर घूमना शुरू कर दिया, लोगों को जाके प्लान बताना शुरू कर। मैं यहाँ पढ़ रहा था पेपर से, वो लोगों को बता रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था कि है क्या। कुछ लोग मेरे साथ जोड़ गए, कुछ नहीं जानते हुए भी जोड़ गए, कुछ लोग मना किए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? मुझे वो जुनून था कि मुझे कुछ करना है, ठीक है, और मैं करता जा रहा था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं किसी को प्लान दिखा रहा हूं और वो पेपर मेरे हाथ से गिर गया। पेपर नंबरिंग नहीं था, मेरे जो पेपर ऊपर लाया ना, कौन सा फर्स्ट पेज है कौन सा लास्ट पेज है मुझे पता नहीं। मैं पहला पेज को लास्ट पेज को पहला को बताते गया, लेकिन मैसेज में ही देना चाहता हूं कि मैं करता गया। मैं कोई रीजन के लिए कभी अटका नहीं है। दोस्तों, होता कि हम जब नॉर्मली कभी कोई चीज शुरू करते हैं ना, हम सही टाइम के लिए वेट करते हैं, ठीक है। चलो समर वेकेशन है, निकल जाए, चलो वाइफ मायके गई है, वापस आएगा तो देखते हैं, चलो वो बहुत ज्यादा ठंड है, थोड़ा ठंड भी कम हो जाए, बारिश इतना में कैसा निकलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप कुछ अगर करना चाहते हैं ना, दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम। आप शुरू कीजिए, करते जाइए। चैलेंजेस तो आएगा, देखिए चैलेंजेस तो आएगा, लेकिन चैलेंजेस जब आता है ना, आप अगर भागोगे और चैलेंजेस आपको ज्यादा भगाएगा। आप जब भी जिंदगी में चैलेंजेस आता है ना, आप रुक जाओ और वापस घूम के देखो। जैसा कि आप देखो ना, रास्ते में जाते हो, कभी कभी कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं। आप अगर दौड़ना शुरू करोगे, कुत्ता आपको दौड़ाएगा। आप रुक जाके पीछे घूम के कुत्ता को देखो, जोर से देखो, कुत्ता वापस चला जाएगा, ठीक है। सेम वे में तो आप करना शुरू कर दीजिए, आप देखोगे कितना बड़ा आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं कितना कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इनिशियली बिजनेस बिल्ड करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आया। मैं जब शुरू किया ना, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए आया कि मेरे पास टाइम कहाँ है। बीइंग ए फुल टाइम प्रोफेशनल, इसको मैं पार्ट टाइम कर रहा था हमारे बिजनेस को, ठीक है। मेरा प्रोफेशन ऐसा है, हमारा घर में ही हम लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में रहते थे और ग्राउंड फ्लोर में चैम्बर था। सुबह 7 बजे मुझे चैम्बर में बैठना पड़ता था, 10 बजे उठ के कोर्ट जाओ, 5 बजे वापस आओ, फिर 6 बजे तक चैम्बर में बैठो। रात को 10, 11, 12 पता उसका कोई ठिकाना नहीं है कब खत्म होगा काम, ठीक है। इस सिचुएशन में मुझे कहाँ टाइम मिलेगा? तो मैं अपलाइन से बात किया संजय जी से कि नहीं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन टाइम मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे लिए ये टाइम नहीं हो पा रहा है, कैसा करेंगे, क्या करेंगे। संजय जी बोले, एक काम करो, देखो हम लोग जिंदगी में कभी टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं, हम लोग एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं। आप एक काम करो, आप अपना जो भी दिन भर का जो टाइम है ना, हर 1-1 घंटा का टाइम उसको लिखो कि आप क्या करो। लेट अस हैव ऑडिट ऑफ द टाइम, ठीक है। और ये 10-15 दिन के लिए लिखो, एक दिन का नहीं होगा। 1-1 घंटा लिखने के बाद उसको हम लोग देखेंगे, आप देखो कि कौन सा टाइम है जो कि अनप्रोडक्टिव वे में आपका जा रहा है। उसी समय को हम लोग ट्राई करेंगे उसको कैसा प्रोडक्टिवली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा करना शुरू किया और मुझे उसके अंदर ही टाइम इधर उधर मिल गया। मैं देखा कि ये टाइम का मैं अगर कुछ टाइम को चेंज कर दूंगा ना, तो आई कैन कन्वर्ट इट टू प्रोडक्टिव रिजल्ट के लिए मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। हम लोग लंच ब्रेक होता है कोर्ट में दिन में 1 से 2 बजे तक, उसके अंदर किसी को प्लान दिखा देते थे, किसी से कॉन्टैक्ट कर लेते थे। संजय जी मेरे पास कोर्ट आ जाते थे, हम लोग उसके कुछ प्लानिंग कर लेते थे, किसी से बातचीत कर लेते थे टीममेट से। ऐसा करते करते मैं जब वापस जाता था 5 बजे ना, 5 से 6, 6:30 बजे तक निकल जाता था, किसी को प्लान दिखा देता था, किसी को मिल लेता था। ऐसा करते करते हम लोग धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड किए। तो एक टाइम का चैलेंजेस चला गया। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मैं बता रहा था, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, ठीक है। हम 4 भाई भाभी लोग, पिताजी मम्मी सब एक साथ में। और वहां पर जब प्रोडक्ट आया, उस समय हमारे पास ओनली 1 लीटर का बोतल अवेलेबल होता था जब हम लोग बिजनेस ज्वाइन किए थे। तो वो आप घर साफ करोगे 400 कितना रुपया का प्रोडक्ट, ठीक है, वो तो घर में यूज होना मुश्किल था। तो मैं संजय जी को बोला, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं वॉल्यूम कैसा करूंगा, क्योंकि घर में प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। संजय जी बोले, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले आप प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, ठीक है। आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। एक बार आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कैसा यूज करना है, क्या करना है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली कॉस्टली नहीं है और क्या है, तभी पता चलेगा। उस समय ओडिशा में ऑफिस नहीं था, ना ट्रेनिंग होता था। हाँ, तो हमने मिलकर कलकत्ता गए, वहां पर जाके प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिए, ठीक है। वहां से ट्रेनर बुलाए ओडिशा को, बालासुर को, वहां पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिए। 2-3 बार ट्रेनिंग लेने के बाद हमें ये पता चला, ये जितने सारे प्रोडक्ट्स है ना, दीज आर ऑल कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको हमको डाइल्यूट करके यूज करना पड़ता है। तो कॉस्ट पर यूज इज वेरी वेरी चीप। इसका जो कॉस्ट है ना, इसका आप देखो पर कॉस्ट पर यूज बहुत बहुत चीप है।
एक बार ये पता चला तो ये जो दिमाग में जो चलता था घर में सिचुएशन है वो भी चला गया। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए आया, लोग बोलने शुरू करे देखो कितना बड़ा सक्सेसफुल लॉयर का बेटा क्या घूम घूम के तेल साबुन का धंधा कर रहा है। मुझे ये बहुत खराब लगा। लोग मुझे बोलेंगे ठीक है मेरे पिताजी के नाम से ये सब बात चलता रहा, ठीक है, जिनका नाम इतना अच्छा है। तो मैं संजय जी को जाके बोला कि देखो संजय सब कुछ ठीक है लेकिन ये बात का कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। संजय जी बोले आप सही बोलो लेकिन जस्ट मुझे एक बात का आंसर दे दो। सपोज आप ये बिजनेस नहीं कर रहे हो और आप ओनली आपका लीगल प्रोफेशन में हो और आप पिताजी जैसा सक्सेसफुल ना बन पाए, लोग क्या बोलेंगे? वाह वाह करेंगे या बोलेंगे देखो इतना बड़े पिताजी इतना अच्छा लॉयर थे, उनका बेटा कितना बड़ा फेल्यूर हो गया, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं बोला हाँ बोलेंगे। बोले वो सही लगेगा या आप ये बिजनेस को कर रहे हो, आप ये बिजनेस को कर रहे हो और बहुत सक्सेसफुल हो गए, आप जिंदगी का सब ड्रीम्स पूरा कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप हर साल कर रहे हैं, बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, ये पा रहे हो, और तब लोग बोलेंगे कि देखो क्या कर रहा है, इतना बड़ा पिताजी का बेटा क्या काम कर रहा है, वो अच्छा लगेगा। मैं बोला बिजनेस में सक्सेसफुल होना अच्छा लगेगा। तो बोले फिर करो ना, प्रॉब्लम कहां पर है? तो ऐसा जो जो चैलेंजेस गया, मेरे लिए एक ही मंत्र था कि मैं ऑलवेज सबमिटेड था मेरा अपने मेंटर के पास, उनके पास जाता था, वो मुझे रास्ता दिखाते थे, मैं उसको आंख बंद करके मान लेता था और आगे चलता था। आई शिफ्टेड टू भुवनेश्वर, बालासर से भुवनेश्वर शिफ्ट कर गया और बिजनेस को आगे लेते गए। बट कहीं ना कहीं मैं फाउंडर प्लेटिनम की जगह में मैं स्टक हो गया था, कहीं ना कहीं उसी मतलब वो रॉकिंग चेयर में बैठा हुआ था, आगे पीछे बस उसी जगह पे चलता था। और इसका भी जैसा सिचुएशन है, संजय जी एक रोड एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया, तो हमारा जिंदगी पूरा हिल गया उस समय, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, ही वाज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, वो हमारा फैमिली का पार्ट थे। और उनका ये सिचुएशन जब आया बहुत मुश्किल हो गया, फिर भी हमको इसको ओवरकम करना था, हम ओवरकम किए, धीरे धीरे आगे चले। और एक ऐसा सिचुएशन है, हमको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, हमको भी एमएलएलशिप कंप्लीट करना है। और एमएलएलशिप शुरू किए थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, क्योंकि इन द मेन टाइम हमारा पहला और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुका था जब हम बालेश्वर में थे। तो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिफिकेशन शुरू किए, और जैसा शुरू किया ऑल चैलेंजेस के जितना सारा चैलेंजेस, हम लोग न्यूक्लियस फैमिली में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे रहते थे, ठीक है, यहाँ पर भुवनेश्वर में। और मेड सर्वेंट जो फुल टाइम थी वो बोले कि मेरा साथी तैयार हो गया, मैं घर जा रही हूँ। तो फिर कैसा निकलना है घर से, क्या करना है। एक जस्ट 2 महीना कंप्लीट हुआ है, मेरा एक एक्सीडेंट में पैर टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर बोले कि प्लास्टर करके 2 महीना बिस्तर में रहना पड़ेगा। मेरा बेटा का ऐसा हेल्थ चैलेंजेस आया, 3 महीना हम लोग घर से नहीं निकल पाए, फिर भी हम इसको कंप्लीट किए। दोस्तों मैं बताया ना, आप मैं एमवे बिजनेस में होता या नहीं होता, चैलेंजेस तो आता, लेकिन सिचुएशन ये है कि आप वो चैलेंजेस को कैसा ओवरकम कर रहे हैं, दैट इज द सिचुएशन, ठीक है। हम अगर चैलेंजेस को देखते हुए अगर बैठ जाएंगे ना, हम दुनिया में कुछ भी करें, हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो उसीलिए आप चैलेंजेस को फोकस ना करके अगर आपका गोल पे फोकस करेंगे ना दोस्तों, आप डेफिनेटली ये बिजनेस में आगे 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 जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसा करते 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 हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस बना लिए, एक के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफाई होता गया। दोस्तों जब हम एमएलएलशिप कर नहीं पाते थे, ठीक है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करते थे। मुझे लगता था कि लक मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ये गलत है। हम लोग लक के नाम में कभी कभी घर बैठ जाते हैं। देखिए एक पेपर फ्लाइंग इन द एयर इज मे बी ड्यू टू इट्स लक, क्योंकि वो पेपर उड़ते उड़ते कहां गिरेगा उसको पता नहीं, वो एयर लेके जहां छोड़ेगा। लेकिन ए बर्ड फ्लाइंग इन द एयर इज बिकॉज ऑफ इट्स एफर्ट्स। तो जब आपको लगता है कि आपका लक आपका साथ नहीं देता है ना, आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स दीजिए, आप डेफिनेटली वहां पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही चला और ये टोटल जर्नी में संगीता का बहुत साथ था। तो संगीता आप लोग को अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर मैं आपको साथ आगे आते हुए और कुछ बताऊंगा। सो ओवर टू संगीता। So you must have heard a story of a old carpenter जो कि बहुत ही अच्छा घर बना करता था। एंड उसका जो बॉस जो है उसको एक दिन उसका रिटायरमेंट टाइम हो चुका था, एंड उसका एक बॉस जो है उसको बोल रहा था एक बहुत अच्छा खासा घर बनाने के लिए, सेम घर। लेकिन कारपेंटर का मन था जैसे कि रिटायरमेंट का टाइम आ गया ना, तो उसको और कुछ घर बनाने का कोई इरादा नहीं था, ना भी वो मोटिव था। लेकिन फिर जैसे कि बॉस बोल रहा है तो बॉस के बाद तो वो कैसे इनकार कर सकता है। तो वो क्या किया कि घर बनाया, लेकिन फ्रेंड्स कैसे बनाया तो वो ऐसे वही अंदाज में नहीं बनाया जो कि पहले वो बना करता था। वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा सा ऐसे जो क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करके वो ऐसा मकान बना दिया। एंड जैसे ही वो घर मकान तैयार कर दिया एंड बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया, एंड उसका जो बॉस है उसको वो दे दिया, उसके हाथ में वो दे दिया, लेकिन इसकी लो चाबी लो, आपके घर में बना दिया। तो जैसे कि वो बॉस चाबी पकड़ा, बोला कि ये घर मैं आपके लिए बनाना चाहता था,
क्योंकि इतने लाइफ लॉन्ग मुझे सर्विस दिए ना, तो इसलिए आपको एक घर में मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है, क्योंकि रिटायरमेंट का टाइम था। एंड वो क्या क्या पूरा एकदम ये हो गया कि क्या हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसा ही है, देखिए आप लाइफ में बहुत कुछ डिसीजन लिए होंगे, बहुत कुछ आपके जॉब के करियर में, आपका स्टडी के करियर में, आपका एवरीथिंग, जो भी आप लाइफ में जो भी कुछ करियर जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तो कुछ भी चॉइस कुछ भी डिसीजन आप लिए होंगे। लेकिन ये जो डिसीजन है ना, आप सोचा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वालिटी को इधर उधर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम एंड मनी को इधर उधर कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना मन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो आप जो डिसीजन लेंगे ना फ्रेंड, और आपके आज जो आप हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने आपको बताए हैं एंड आज हम आपको सुन रहे हैं हमें, तो ये सुन के आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये भगवान के मेरे लिए गिफ्ट तो नहीं है। तो ये एक चांस फ्रेंड आपके लिए एक चॉइस बन जाता है अगर आप करते हैं। मैं क्यों बताई, क्योंकि अगर हम लोग कर रहे हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू इट। एंड फ्रेंड्स थोड़ी सी हम ये अपॉर्चुनिटी को कैसे लिए एंड क्यों किए एंड कैसे पहुँचे, हमें इसमें क्या क्या मिला, थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में थोड़ा आपको बताऊँगी कि आई वॉज बर्न एंड बटअप इन कटक, उड़ीसा में, जो कि मेरा घर कटक में है, उड़ीसा में है। वी आर 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरे मम्मी पापा जो है वो बिजनेसमैन थे, एंड मम्मी जो है वो हाउस वाइफ, सिंपल हाउस वाइफ। एंड आई बिलोंग टू ए वेरी मिडिल एंड सिंपल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं धीरे धीरे फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज ए बिग ड्रीमर। बहुत सारे ड्रीम्स मुझे इससे अट्रैक्ट कर रही थी। मैं अगर कहीं पे कुछ देखूं, वो चाहे जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बाहर की दुनिया कभी नहीं देखे थे, क्योंकि पापा के टाइम नहीं था पापा के पास, क्योंकि ही वॉज ए बिजनेसमैन, सफिशेंट टाइम नहीं था, एंड ना कि अनलिमिटेड मनी था, उसको हम बहुत मिस कर रहे थे। एंड उनके पास जब ये टाइम एंड मनी का जो सिचुएशन हो रहा था, एंड फ्रॉम द माई चाइल्डहुड आई वॉज ए बिग ड्रीमर। ऐसे बहुत छोटे बड़े सपना देखा करती थी, जैसे कि एक जो मंडप जो होता है ना, जो कुआं में एक अंदर से एक जो अगर फ्रॉग होता है ना, वो क्या होता है, वही उसी की दुनिया होता है, और बाहर का दुनिया का उसका पता नहीं होता है। हमें ऐसा ही पता हो रहा था कि, लेकिन मैं धीरे धीरे आई ऑलवेज क्वेश्चन माई फादर की वही क्वेश्चन कर रही थी, टाइम एंड सफिशेंट मनी के लिए मैं क्वेश्चन करा करती थी। लेकिन पापा के पास कोई आंसर नहीं था, ना कि मैं कभी उसका आंसर में ले रही थी। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि धीरे धीरे ऐसे ही बीतता गया, एंड लोगों के लाइफस्टाइल, जैसे कि कार हो, बहुत अच्छा सा गाड़ी हो, बहुत अच्छे बंगलो हो, बहुत अच्छा ट्रैवलिंग हो, बहुत कुछ हो, हाँ, तो वो मुझे अट्रैक्ट कर, हर टाइप का मुझे जो लग्जरियस जो थिंग जो है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। मुझे पता नहीं फ्रेंड्स मुझे क्यों अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन बहुत कुछ चाहती थी लाइफ में, कुछ करूँ, कुछ मेरा कुछ नेम फेम रिकॉग्निशन कुछ मुझे हासिल हो। फ्रेंड्स ऐसा ही वो हुआ, लेकिन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन, शादी हो गया। एंड मेरे हस्बैंड जो है मिस्टर श्रवण, तो ही वॉज ए लॉयर एंड बहुत ही रेपुटेड पर्सन थे अपने जो काम में, अपने ही प्रोफेशन में। एंड शादी के बाद मैं जो एक बहुत अच्छा खासा फैमिली में आई, मेरी सपोर्ट वेरी कैरिंग फैमिली मेरी, क्योंकि एक वेरी बिग जॉइंट फैमिली। एंड उसमें से मेरे जो फादर इन लॉ जो थे, मदर इन लॉ जो थे, एंड मेरे सारे जो इन लॉज फैमिली थे, बहुत सारा कैरिंग एंड लविंग एटीट्यूड में थे, बहुत अच्छा खासा लगा। लेकिन ऐसे ही मोनोटोनस लाइफ चल रहा था। एंड श्रवण जो है अपने प्रोफेशन, अपने कैरियर में बहुत ही बिजी थे, उनके पास वही सेम सिचुएशन था लाइक मेरी पापा, कि उनके पास भी वही टाइम नहीं था। लेकिन मैं हमेशा देखा करती थी, जैसे कि मैं ड्रीमर थी ना, वो भी मेरे से ज़्यादा बहुत बड़ा ड्रीमर वो थे। उन्हीं के पास मैं उनके बातों से, उनके अंदाज से मैं सोचा करती थी कितना मेरे साथ शायद ये मेरे साथ मैंने मैचिंग हो गए। एंड फ्रेंड्स, उन्हीं के पास बहुत कुछ ऐसा ड्रीम था, लेकिन ड्यू टू सम टाइम, ड्यू टू सम मनी, तो ऐसे फुलफिल तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन बहुत रास्ता ढूंढते थे, एंड भगवान है जो कि आपका इतना ड्रीम स्ट्रांग हो, इतना इमोशनल हो, तभी आपको वो रास्ता वो बता देते हैं, एंड किसी के जरिए में वो बता देते हैं। एंड हमारे अपलाइन हमें प्लान दिखाए, बिजनेस का प्लान दिखाए, एंड हमें बहुत ही अच्छा लगा बिजनेस प्लान देखने के बाद, कि लगा कि ये सपना हमारा पूरा हो सकता है। एक कन्विक्शन था उन्हीं के आंखों में, एंड एक फेथ लेवल था।
हम प्लान में क्या समझे क्या नहीं पता नहीं फ्रेंड्स, लेकिन हमको तो लगा हमारा पूरा सपना इस सपोर्ट के जरिए हमारा पूरा हो सकता है। एंड थैंक्स गॉड, थैंक्स टू आवर ऑफलाइन, थैंक्स टू आवर टीममेट, our excited lovable teammates, our wonderful children, our parents, our in-laws family, my friends family and everybody, thanks कि हमारी सक्सेस जर्नी में हमारे साथ देने के लिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे सपने हमारा पूरा हो रहा है एंड हम इस इन बिटवीन हम बहुत कुछ काम किए, क्योंकि देखिए अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें कुछ करना होगा। हाँ, आपको बहुत कुछ करना होगा अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स मैनी थिंग्स, तो सो यू कैन डू। तो अपॉर्चुनिटी में हमें बहुत कुछ मिला सीखने के लिए, करने के लिए। हमारे ऑफलाइन हमें बताया कि क्या करेंगे, क्योंकि इसका जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है उसको हम यूज करेंगे। यूज करने के बाद हमारा फेथ लेवल, कॉन्फिडेंट और जो नॉलेज वो सारे हम एक्वायर कर पाएंगे, ताकि हम दूसरों को बताएंगे। जब तक हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे ना फ्रेंड्स, तो दूसरों को नहीं बता सकते। एंड जैसे कि आई वॉज ए वेरी शाय काइंड ऑफ पर्सन, बट थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी देखिए मैं इतने लोगों के साथ बता रही हूँ, आपके साथ बातें रूबरू हो रही हूँ, तो पर्सनैलिटी भी चेंज हो गया। जो सेल्फ डेवलपमेंट उसके ऊपर बहुत काम किए, क्योंकि देखिए अगर हम चेंज नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं होगा, और ग्रोथ नहीं होगा तो लाइफ हमें नहीं मिलेगा। एंड इसको करने के लिए हम बहानाबाजी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर देखिए आप कुछ भी कर रहे हो, अगर वही मेंटालिटी, वही एम्प्लॉई मेंटालिटी लेके, वही हाउसवाइफ मेंटालिटी लेके, वही कॉम्प्रोमाइज मेंटालिटी लेके, वही सब करके अगर वही ऑर्डिनरी मेंटालिटी लेके अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो नहीं होगा। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, ताकि आपको सक्सेस मिले। क्योंकि ऐसे ही हमारा पर्सनैलिटी चेंज हो गया, बहुत सारे लोगों के साथ हम डील कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ हमें डील करना पड़ता है। एंड लोगों का बिहेवियर लेके, उनका एटीट्यूड लेके, उनको कैरेक्टर लेके, उन्हीं के साथ अपने आप को रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज़ किए, हमें बहुत ही अच्छा लगता है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, क्योंकि ये हमारे हेल्थ एंड ये हमारा स्किन, हमारा क्या क्या केयर नहीं करता है, वो हेयर केयर करता है, बॉडी केयर करता है, ओरल केयर करता है, बहुत कुछ। हमारे स्किन इतना अच्छा होता है कि दूसरे लोग बोलते हैं कि आप क्या पार्लर में करते हो। हम कभी पार्लर नहीं जाते फ्रेंड, हमारे 22 ईयर्स जर्नी के जो बिजनेस के दौरान कभी पार्लर नहीं गए। हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं जो कि न्यूट्राइट है। न्यूट्राइट मीन्स आप सभी को पता होगा, इट्स मीन्स ऑफ स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, हेल्थ। तो कितना अच्छा प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, लोगों के साथ बांट रहे हैं एंड बहुत कुछ हमें फ्रेंड्स दे रहा है। जस्ट हम हमारे लाइफस्टाइल को ढूंढ रहे थे एंड थैंक्स टू गॉड कि अपॉर्चुनिटी के दौरान हमें सब कुछ मिला। हमें बहुत अच्छा मेंटरशिप मिला, हमें बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए मिला, हमें बहुत सारे लोग, आप जैसे लोगों का संगत मिली। एंड सबसे बड़ी बात है थैंक्स टू श्रवण, जो कि मुझे इस हद तक पहुँचे। एंड थैंक्स टू माई चिल्ड्रेन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप हमें सुन रहे हैं। एंड हमें तो ये तो पक्का आपके ऊपर बिलीव है। अगर आपको हमारे बिलीव नहीं है ना, अपने ऊपर, आपके ऊपर बिलीव नहीं है, हमसे बिलीव उधार ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी ये बिजनेस है, आप भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल बट ईजी नहीं है। क्यों ईजी नहीं है? क्योंकि आपको इसको एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ से, एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ के चॉइस की ओर जाने के लिए, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल पाने के लिए आपकी बिजनेस को सख्त ज़रूरत है। आप करोगे तो आप देखोगे कि आप इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स को पाओगे। दिस जर्नी में हम एवरी ईयर 20 ईयर्स हो गया, हम एवरी ईयर फॉरेन कंट्री जा रहे हैं घूमने के लिए विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इतना अच्छा जाते हैं, बच्चों जैसा बन जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं एंड बहुत अच्छा खासा रहते हैं। कंपनी हमें क्या नहीं देता एमवे कंपनी, थैंक्स टू एमवे कि इतना अच्छा हमें लाइफस्टाइल हमारे चेंज करने के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा एंड इसको करने के लिए तो आप भी कर सकते हैं। वी बिलीव इन यू, क्योंकि आप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। ओके दोस्तों, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को बताऊंगा कि कैसा कैसा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए। उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम ये बिजनेस सबसे जो बड़ा सपोर्ट हमारे लिए वो है हमारे बच्चे। ठीक है, हमारे बड़े बेटा आदर्श, वो जो कंप्यूटर इंजीनियर नाउ वर्किंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी, ही इज ऑल्सो सिल्वर प्रोड्यूसर इन द बिजनेस। और बेटी अभी क्लास 12 में है, शी इज परसुइंग हर +2, अभी हायर सेकेंडरी परसू कर रही है फॉर फ्यूचर के लिए, बहुत बड़ा सपने के साथ। ठीक है, वो अभी अपना स्टडीज कर रही है। तो हमारा पहला जो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों क्वालिफाई हुआ था, हम जब बालेश्वर में थे ना, उसी समय ये क्वालिफाई हो गया था। हम क्वालिफाई उसका 1 महीने के बाद ये क्वालिफाई हो गया था। एंड
दे आर नन अदर देन, मतलब जिनका कि मैं बोलूंगा कि इंडिया में दे आर हैविंग वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन द कंट्री, वेरी रेस्पेक्टेबल कपल, नन अदर देन मिसेस मीता एंड मिस्टर राखाल किशोर महांती। उन्होंने वो जो है उनका भी जो बिजनेस है, दे आर फाउंडर्स डबल डायमंड है बिजनेस में, ह्यूज 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 बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। और आप लोग को पता है, शायद बहुत किसी को पता होगा, वी लॉस्ट राखाल जी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। वो लेकिन इतना बड़ा बिजनेस वो छोड़ के गए हैं ना, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। बिजनेस और भी आगे आगे ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। राखाल जी का कमी तो कभी पूरा होगा नहीं, लेकिन वो जो एग्जाम्पल छोड़ के गए हैं दुनिया के सामने ना, आई थिंक फॉर एनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड, उससे बड़ा एग्जाम्पल शायद और कुछ नहीं हो सकता है कि ये कैसा मदद करता है हमारा अगले पीढ़ी को। दोस्तों, उनका ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, मैं क्या बताऊं उनके बारे में। अगर ओनली डायमंड सब के बारे में बताऊं ना, उनका ऑर्गेनाइजेशन में है फाउंडर एडीसी गोइंग डबल मिसेस मनोज सिन्हा एंड मिस्टर ज्ञानरंजन प्रधान, अगेन ह्यूज लीडर हैविंग ह्यूज टीम। उनका नीचे है डायमंड्स डॉक्टर भागवत एंड मिसेस संयुक्ता बारिक, ठीक है। और उनका नीचे फिर है डायमंड्स मिसेस संतोषी एंड मिस्टर भवानी शंकर मिश्र। इतना सारे एमिनेंट्स एंड है उनका ऑर्गेनाइजेशन है, शायद मैं सबका नाम भी नहीं बता सकता। ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वो पहला ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट में है फाउंडर्स डायमंड गोइंग ईडीसी डॉक्टर मनोज एंड डॉक्टर जयश्री महापात्र, ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। उनका ऑर्गेनाइजेशन में अगेन 2 डायमंड्स है, मिस्टर इंदु एंड संतारथ एंड मिस्टर मृत्युंजय एंड देवजानी राउत, ठीक है। ये 2 डायमंड उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। वही सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में और एक पार्ट में है अगेन डायमंड मिसेस सुस्मिता एंड मिस्टर तापस रंजन पंडा, ठीक है। ये सेकंड ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे एमिलेट्स हैं, वो भी ये ऑर्गेनाइजेशन में है। हम लोग का थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, जिसके बदौलत हम लोग एमिलेट फाउंडर मिल गए, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे लीडरशिप है। ये फाउंडर प्लैटिनम ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लीडर्स इनके अंदर अब बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और आगे आगे जा रहे हैं। हम लोग का जो चौथा ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा बेटा का ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी 2 प्लैटिनम से एंड बहुत सारे लीडर्स अपकमिंग अभी आ रहे हैं, जो कि बहुत तेजी में 2023 के लिए बहुत बड़ा गोल के साथ काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। आगे चलते और भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये बहुत जल्द आपको इनको सब पता चलेगा कि ये सब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है। दोस्तों, ये थोड़ा बहुत बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। मैं इतना ही बताऊंगा आप लोग को कि ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए, दिस इज ए बिजनेस, ये एक बिजनेस है और हमको पेशेंस के साथ ही बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। कोई लेडी अगर कल प्रेग्नेंट होती है ना, उनको भी वो बच्चे को देखने के लिए 9 महीना तक वेट करना पड़ता है। तो हम आज ज्वाइन करके कल कैसा रिजल्ट समझ लेंगे कि रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, ये एक बिजनेस है, हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। तो वो टाइम के हिसाब से बहुत कुछ करने के बाद ही हमको रिजल्ट मिलता है। हाँ, यहाँ पर एक ही चीज हो सकता है, आप अगर प्रोडक्ट डिटेलिंग शुरू करते हो तो डे 1 में आपको इनकम तो शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेलिंग के साथ ही। लेकिन बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आपको विद पेशेंस, कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली उसको बिल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों, फाइनली यही बताऊंगा, यू बी द किंग एंड क्वीन ऑफ योर लाइफ। आप खुद अपना जिंदगी का किंग एंड क्वीन बनिए। हमको कभी कभी लगता है चलो मैं और क्या करूं, मेरा तो 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, जो पढ़ाई हुआ है, चलो जो भी इनकम आ रहा है, और बच्चे हमारा बहुत बड़े बनेगा, बच्चे को मैं ठीक से बनाऊंगा और हमारा बच्चे राजा बनेगा और हम राजा के माँ बाप बोलाएंगे, ठीक है। दोस्तों, क्यों? अगर कल बच्चे भी सेम चीज सोचेंगे कि मैं क्या करूं, मेरा बच्चे करेगा, तो जिंदगी में कभी आपको उस जगह में पहुंच ही नहीं पाएंगे। थैंक गॉड, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आया हुआ है, ठीक है। यू बी द किंग एंड क्वीन, उसके लिए मौका है, ओनली आपको उसके लिए एक्शन करना है, काम करना है, ठीक है। समझिए बिजनेस क्या है, इसमें क्या क्या मिल सकता है, वर्क फॉर इट। आप इसमें 100% आप सब इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय।